14-15 राज्यों में जाने का हमें समय मिला है और कई बार मेरे साथ हमारे गोलिया साहब, जेपी हिरवार साहब, राजकुमार जी, इंदर सिंह जी और हमारी कई माता बहनें भी मेरे साथ गए हैं। अभी हम पिछले महीने की 11 तारीख को विदेश की यात्रा करने के लिए मध्य प्रदेश से 100 लोग गए थे नेपाल का नाम तो सुना है आप सबने। नेपाल हम लोग क्यों गए थे वहाँ भारत से? इसलिए गए थे कि बुद्ध जो आज मूर्ति में हमें दिखाई देते हैं चित्र में, ये भगवान नहीं, एक हमारे और आपके जैसे ही इंसान थे। और इन्होंने जब देखा कि मानव और मानव के बीच में बहुत नफरत है, मानव और मानव के बीच असमानता है, मानव और मानव के बीच भाईचारा नहीं है और मानव कई मानवों का शोषण करते हुए जो बहुत सारे मानव कार्य करते हैं, जिसे हम कर्म बोलते हैं या काम बोलते हैं, उनके काम का जो फल होता है, हम बोलते हैं ना कर्म और फल, जैसा कर्म करेगा वैसा फल तुझे मिलेगा। तो गौतम बुद्ध ने भी ये सुना कि जैसा कर्म करता है व्यक्ति वैसा ही उसको फल मिलता है। लेकिन यहाँ के बड़े से बड़े किसान को आप यहीं देखिए, हम बहुत सिद्धांत की और ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, जो हमारे आसपास के गांव में और यहाँ होती है वही बातें करेंगे, क्योंकि अगर मैं सिद्धांत की बातें करूंगा तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगी, आधों को समझ में आएगी। इसलिए हम ऐसी बातें करें कि सबको समझ में आ जाए। यहाँ का ये ऐसा मानिए एक बहुत बड़ा किसान है, अब उसके परिवार के कितने लोग उस खेत में गेहूं काटने जाते हैं, चना काटने जाते हैं? जाते हैं कोई? और हमारे समाज के लोग कितने लोग जाते हैं उसमें? पूरे जाते ना। तो कर्म कौन कर रहा है खेत में? हमारे लोग कर रहे हैं ना। बोने जाएंगे तो हमारे लोग जाएंगे। अब बैल और हल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर तो है। ट्रैक्टर जिसका होता है, जिसका खेत होता है, वो व्यक्ति कभी ट्रैक्टर चलाता है? बहुत कम होंगे कि जो ट्रैक्टर चलाता होगा। ट्रैक्टर चलाने वाला ही रखता है, ट्रैक्टर नहीं रखता। तो कर्म अब कौन कर रहा है खेत में? हमारा ही आदमी कर रहा है ना। वो कर्म कर रहा है तो फिर क्या है कि जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे। अब वो खेती का काम कर रहा है तो जो खेती की जो फसल आएगी, क्या वो ट्रैक्टर चलाने वाले को मिलेगी या काटने वाले को मिलेगी? बरसा के अच्छी बोरी में भर के रख दी, उस घर तक पहुंचा दी, उसको मिलेगी? तो उसके कर्म का फल वो मालिक खा गया। जब बुद्ध ने ये देखा कि बड़े पैमाने पर समाज में लोग काम करते हैं लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल रहा है, ये असमानता है और ये शोषण है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखकर बहुत दुखी होता हूं और इस पीड़ित समाज के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। सिद्धार्थ राजकुमार के पिता राजा थे। राजा के कितने कितने बड़े खेत होती है, रावण के लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता मुरैली में कि राजा की कितनी खेती होती है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? कितनी खेती होती है राजा की? क्या राजा कभी हल चलाने जाते? तो वो भी राजा थे और शुद्धोधन हल चलाया करते थे कभी कभार। तो उनके खेतों में जो मजदूर काम किया करते थे, तो सिद्धार्थ राजकुमार क्या कहते थे, जो मजदूर दिन रात काम कर रहा है लेकिन उसका पूरा जो फल है वो हमारा परिवार ले जाता है। तो ये समानता का है, ये असमानता का है। मैं इस असमानता के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। सिद्धार्थ राजकुमार इस प्रकार की उनके दिमाग में बातें चलती रहती थी जब वो बुद्ध नहीं बने हुए थे। फिर एक घटना आती है, आप बुद्ध उनके धर्म में ये घटना पढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, बहुत कम समय लूंगा आपका। मैं क्यों ये बात रख रहा हूं कि सिद्धार्थ राजकुमार
जो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ नेपाल में, जो हम मेरे साथ अभी साथी देखकर आए हैं, बहुत अच्छे से देख के आए। बहुत कोशिश की लोग बागों ने फोटो खींचने की, वीडियो बनाने की, लेकिन वह सिक्योरिटी टाइट होने के कारण फोटो नहीं खींच पाए। फिर भी लोगों ने खींची है और खींच कर मुझे सेंड भी किए हैं। लेकिन मैंने कई लोगों के वहाँ मोबाइल छीन लिए गए थे, वो मोबाइल बाद में दिलाए गए उन लोगों के, वो इसलिए छीन लिए गए थे कि वहाँ फोटो खींचना मना है। तो सिद्धार्थ राजकुमार का जो नेपाल में जन्म हुआ था, वो एक घटना के कारण बाद में 6 साल उन्होंने जंगल में जाकर, जैसे कि अभी गोलिया साहब ने कहा था कि उनके साथ एक उनकी सेवा करने के लिए एक नाई गया था, उसको पूरे अपने वस्त्र आभूषण निकाल कर दे दिए थे कि जाओ इससे जाकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। तो वो पहले तो बहुत खुशी हुआ कि मेरी जिंदगी के पूरे कर्मों का फल मुझको मिल गया और मैं इससे और अब बेचकर मैं और मेरे बच्चों की पूरी लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी, अच्छे से हम जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन वो लौटते लौटते रास्ते में जाते हैं तो उसको ज्ञान होता है कि अगर मैं घर पहुंच गया और राजा को ये पता लग गया कि तुमने मेरे लड़के को कहाँ मारकर उसके कपड़े और ये वस्त्र छीन कर, आभूषण छीन के आ गया, तो राजा मेरी क्या गति करेगा? तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा। तो उसको ज्ञान आया, वो पूरी की पूरी पोटली भाई पेड़े से लटका के, और उसने कही जिसके भाग में हो वो ले जाए। वो भी लौट कर आ गया। लौटते लौटते उसको ज्ञान आया कि इतने बड़े राजा का लड़का पूरे वस्त्र आभूषण और अपना राज्य छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा है, तो मुझसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता। इस रकम के लालच में, पोटली के लालच में मैं उछलता फूटता पूछ रहे हूँ। तो वो ऐसा सोचकर वो भी आ गया। उसने भी कहा कि ए शास्त्रा, आप मुझे भी आपकी शरण में ले लीजिए। तो उनके ऐसा है कि वो 2 राजकुमारों को और लेकर आया था, उनके राज्य का नहीं था। 2 राजकुमार पहले आ गए थे उनके पास। तो बुद्ध ने कहा कि अगर मैंने राजकुमारों को पहले दीक्षा दिला दी और उपाली नाई को पीछे दीक्षा दिलाई, तो जी हमेशा नौकर का नौकर बना रहेगा, फिर इनकी सेवा करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मैं असमानता खत्म करता हूँ। तो पहले राजकुमारों से कहा कि जो मैं मार्ग बना रहा हूँ, मार्ग बना है, उसमें समानता का अधिकार है, इसलिए आपको दीक्षा पीछे दी जाएगी, पहले दीक्षा ओपाली नाई को दी जाएगी। तो पहले ओपाली नाई को दीक्षा दी गई। और धम्म में एक नियम है कि जो पहले दीक्षित हो जाता है वह सीनियर होता है, और जो पीछे दीक्षा लेता है वह जूनियर होता है ना, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पद का ख्याल रहता है, सीनियर और जूनियर, आगे और पीछे। क्योंकि सभी लोगों से कहेगा आके बैठ जाओ तो सब आगे आगे थोड़ी बैठ जाएंगे, पीछे भी बैठेंगे ना कुछ, और आखिरी तक बैठेंगे। तो फिर उपाली नाई को दीक्षा दिलाई, फिर राजकुमारों को दी। तो राजकुमारों से कह दी अब आज से ये मुक्त हो गए तुम्हारे सेवक से, अब आप इनसे हमेशा गुरु जैसा व्यवहार करोगे और इनके साथ बड़ों जैसा सम्मान रखोगे। तो ये समानता उन्होंने दी। और आगे चल के उन्होंने बताया कि मैं आपको एक मार्ग दे रहा हूं, एक रास्ता। रास्ते की बात और मार्ग की बात क्यों आती है, और वो भी कैसा मार्ग? मध्यम मार्ग, न ज्यादा ऊपर का मार्ग, न ज्यादा नीचे का मार्ग, मध्यम मार्ग दे रहा हूं। अब मार्ग की बार बार क्यों आती है? इसलिए आती है कि जो हमारा समाज है, जिसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, आज संवैधानिक रूप से उसको पहचान मिली है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। यही बहुजन समाज भी कह सकते हैं, इसे ही मूल निवासी समाज भी कह सकते हैं। बाबा साहब ने इसको डिप्रेस्ड क्लास कहा था, बहिष्कृत समाज। तो बहिष्कृत समाज जो था उसके पूरे मार्ग बंद कर दिए गए थे ऊपर की व्यवस्था वालों ने, जिनको आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेता, ना उल्लेख करता। जैसे साहब ने कहते ना बार बार कि हमें किसी की बुराई नहीं करना, किसी का नाम नहीं लेना। मैं अधिकतर ख्याल रखता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप सब समझ जाते हैं, सबको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तो सब प्रत्येक व्यक्ति को पता है। तो उस समय मार्ग जो थे वो हमारे समाज के सभी बंद कर दिए थे। कौन कौन से मार्ग? शिक्षा का मार्ग, सत्ता का मार्ग, राजनीति का मार्ग, सेना का मार्ग, व्यापार धंधे करने का मार्ग और अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य धंधा प्रारंभ करने का मार्ग।
ये सभी मार्ग आपके अवरुद्ध कर दिए गए थे और आपको जाति के नाम पर इतना प्रताड़ित किया गया था कि एक जाति के नीचे एक जाति, एक जाति के नीचे एक जाति, एक जाति के नीचे एक जाति और सबसे नीचे महिला। जैसे साहब ने अब कहा ना कि महिलाओं को कोई अधिकार किसी भी धर्म में नहीं है, वास्तव में नहीं है, लेकिन बुद्ध का जो धम्म है उसमें समानता का अधिकार है। इसमें लिंग भेद और नर मादा में कोई भेद नहीं है। आज कल की रात में जब हमारी वेबिनार चल रही थी, साहब जुड़े हुए थे, तो आगरा से उसमें एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए जिसको हम ना नर कहते ना मादा कहते। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसका नाम था राधिका बाई। तो उसने प्रश्न कर दिया कि साहब मैं भी बोलना चाहती हूँ। तो भारती जी ने कहा कि बाद मार साहब इनको समय दिया जाए। मैंने कहा साहब 2 मिनट का समय दिया जाए, वीडियो है मेरे पास, मैं सुना दूंगा। तो उसने बोला कि ये बताइए कि धम्म में ट्रांसजेंडर की क्या सोच है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की है कि जिस प्रकार से मानव आयोग होता है उसी प्रकार से महिला आयोग होता है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से किन्नर आयोग भी बना दिया है। अब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किन्नरों के बारे में क्या सोच रखती है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि बुद्धिज्म का जो मार्ग है, बुद्ध का जो नियम है, उसमें मानव एक समान है, लिंग भेद और इसमें नर और मादा के लिए कोई अलग से स्थान नहीं है, एक समान रूप से हम देखते हैं। कार्यक्रमों में जब हम जाते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के में, तो ऐसे बिस्तर पहले लगते थे सबके, अब तो अलग अलग रूम मिलने लगे। ये कुछ ही समय से 3-4 साल से ऐसी व्यवस्था हुई है, नहीं ऐसे सब बिस्तर लगते थे और महिला पुरुष सब लाइन से सोते थे। वहां सब एक खत्म हो जाता है कि कौन महिला है, कौन पुरुष है और कौन क्या है, क्यों नहीं। वहां सब इतने सील से रहते हैं, इतने सील से रहते हैं। अभी सांची में गए थे, एक हमारी संख्या ज्यादा हो गई थी, तो एक ही हॉल में सब महिला पुरुष सोते कि नहीं सोते। हमारे से तो इंदर सिंह और सर के साथ जितने महिला पुरुष गए थे सब एक ही हॉल में सो रहे थे। जो लोग पहले आ गए थे वो कमरे में सो रहे थे सांची में। जो 2 दिन का कार्यक्रम था अप्रैल में और मई में, कितना बड़ा कार्यक्रम था, आप गए होंगे, आपने देखा होगा। और कुछ लोगों के लिए जगह नहीं थी तो वो पांडाल में ही सो रहे थे, और लोगों के लिए जगह नहीं मिली तो वो उसमें मंच पर ही सो रहे थे, क्योंकि वहां 10-12 कूलर दोनों साइड लगे थे, कुछ पंखे ऊपर भी लगे थे, कुछ साइडों में भी लगे थे। तो ये अभी लुम्बिनी में हमारे साथ जो भी साथी गए थे, वहाँ अच्छी व्यवस्था थी, साहब ने अच्छी व्यवस्था की थी, उसके पैसे भी हमें स्वयं को देना पड़े थे। तो वहाँ अलग अलग सबके लिए कमरे और अलग अलग बेड थे, और एक बेड में अधिकतर 6 पलंग थे। तो वहाँ मैंने ये देखा 2009 से लेकर और 2012-13-14 तक ऐसे सब सोते थे। तो वहाँ महिला पुरुष जैसी कोई बात नहीं थी, किसी के मन में किसी महिला के विरुद्ध कोई गलत नजर नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और आज तक हम शादी में चले जाएं या धार्मिक कार्यक्रम में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, जूता चोरी तो निश्चित होती ही है, चप्पलें तो चोरी होती हैं, चाहे महिला के हो चाहे पुरुष के होते एक नहीं होती। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का रिकॉर्ड है, आज तक किसी के जूते चोरी नहीं हुए, किसी के कपड़े चोरी नहीं हुए, किसी के पैसे उसमें से नहीं निकली। ये बुद्ध के उसका सीलों का प्रभाव है। और दूसरी बात, नेपाल में जो अभी साथ मेरे साथी गए थे, उन्होंने अनुभव किया वहाँ कि चाहे तो हम छोटी सी ऐसी झोपड़ी में बैठे जाएं जिसमें दुकान चलती है चाय की या गोली बिस्कुट की या जो भी रहती है, तो वहाँ बैठकर भी इतनी शांति का एहसास होता था उस छोटी सी दुकान में भी, कि इतना एहसास हमें बड़े से बड़े मकानों में यहाँ बैठकर नहीं होता है। ऐसा ही है राजकुमार सर, कितनी परम शांति रहती थी वहाँ। किसी भी छोटी से छोटी गुमटी के अंदर बैठ जाओ चाय पीने के लिए, इतनी शांति का वह एहसास होता था। वो क्यों होता था? बुद्ध की सीलों के कारण। बुद्ध के सील कौन कौन से हैं जो अभी हमने बोले थे? तो बुद्ध ने सीधा सा मार्ग कहा है, ज्यादा नहीं कहा, कि 3 चीजें हमको करना है। 3 चीजें कौन कौन सी करना है जो हमने बोला? बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिद्धार्थ राजकुमार की शरण में जा रहे हैं या ये बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। उसका सीधा सा अर्थ क्या है? हम ज्ञान की शरण में जाते हैं।
ज्ञान कहाँ है? इधर के पेट में रहता है ज्ञान। कहाँ रहता है अपना ज्ञान? इधर ही रहता है ना, मस्तिष्क में रहता है ना। इसे भेजा भी बोलते हैं। पहले जब साहब कैडर देते थे तो हमको कहते थे कि भेजने वाले ने भेजे के साथ भेजा है, तो फिर अपना भेजा लगाइए। दूसरे के भेजे के अनुसार क्यों चलते हो? दूसरे के दिमाग के अनुसार क्यों सकते हो? तो मार्ग जो बुद्ध ने बताया यही कहा कि आप अपने ही ज्ञान के अनुसार चलेंगे। और हम बड़ी आसानी से कहते हैं इस बात को कि अब समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, अब तो ऊपर वाला ही जाने, अब मेरी बस की बाहर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर वाला जाना है। तो नीचे से चलिए, ऊपर कौन है? यही आ गया ना, नीचे से चलिए, यही ऊपर क्या है? यही है ना। तो अब ये जान है, तो फिर हम इसको लगाते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, हाँ सोचता हूँ, रुक जा यार, सोचने दे मुझे, सोचने दे। फिर बात कोई भूल जाते तो हमारे दिमाग में आ जाती है। तो बुद्ध ने यही कहा कि जल्दबाजी नहीं करना, आपको ज्ञान की शरण में जाकर और आपके जो मन का है, चित्त का है, माइंड का है, वो बात आपको करना है, किसी की बात को नहीं मानना है। कई बार हम ऐसी उलझन में फंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैं यार धर्म संकट में फंस गया हूं, ये करूं कि ये करूं, ऐसा नहीं कहते क्या बात। तो पर सोचिए, संकट इधर है कि धर्म इधर है, संकट इधर है, धर्म इधर है। फिर हम एक न एक निर्णय ले ही लेते हैं, या फिर हमसे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि ये काम सही रहेगा, ये काम सही रहेगा। तो बुद्ध ने क्या कहा कि मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। दूसरा उन्होंने क्या कहा, धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूं। धम्म का मान क्या है? मतलब सही मार्ग, यानी कि रास्ता। जैसे कि सही रास्ता कौन सा है? एक सीधे चले जाओ, रावण पहुंच जाओगे, चाहे पेड़ों पड़े, चाहे घाटी पड़े, चाहे गड्ढा पड़े, चाहे कुछ पड़े, नाक की सीधे में चले जाओ, रावण पहुंच जाओगे। और एक रास्ता है, ऐसा 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 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूं। अच्छा मार्ग कौन सा है? जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। दो बात हो गई। अब तीसरी बात कौन सी बची? संगं शरणं गच्छामि। अब एक जो अच्छे मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहे हैं वो संग होता है, उसमें उपासक भी होते हैं, उपासका भी होती हैं, और उनके आगे भिक्खु भी होते हैं, भिक्खुनियां भी होती हैं। इन चारों को मिलाकर संग बनता है ना। तो उस जो संग की शरण में जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, मैं उनकी शरण में या उनके साथ जाता हूं। तो बुद्ध ने 3 बातों के लिए कहा है कि 3 काम करना है, और 5 कामों का नहीं कहा उन्होंने। कौन कौन से नहीं कहा? अभी छाछोड़ा की घटना आप सबको पता है। तो क्या हो रहा है छाछोड़ा में? तो वो क्या हुआ, एक सील टूटने के कारण। कौन सा सील था वो? तीसरा, है ना। पहला सील कौन सा है? मैं प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा। जो हमने बोला, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, ये पाली के शब्द है। उस समय जब ये बने थे ये मंत्र या ये सील, उस समय आम जन की भाषा क्या थी? पाली। अब हमारी कौन सी भाषा है? अब हमारे बोलने की आपस में कोई सी भाषा नहीं है। हम विभाषा और बोलियों का उपयोग करते हैं, हिंदी भी अच्छी से नहीं बोलते, बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपस में जो हम बोलते हैं, तो उसके अनुसार कबीरदास जी और रविदास जी की जितनी साखियां मिलेंगी वो आज हम बोलते हैं ऐसी उस भाषा में मिली है। कैसी मिलेंगी? कबीरदास जी कैसे कहते हैं कि मैं तो कूता राम का और मुखिया मेरा नाम, और गले पड़ी है जेबरिया जित खेचू तित जाऊं। अब इसमें कोई साहित्यिक भाषा समझ में आ रही है? और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो रे, है ना। मैं कहता हूं आंखन की देखी, और तू कहता है कागज की लेखी, है ना। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। तो ये इसमें कोई साहित्य की बात नहीं है ना, सब जानते ना ये बात है। तो ऐसे ही सहज और शील के मार्ग उन्होंने उस समय पाली भाषा में दिए। तो पहला सील कौन सा था? ये प्रिंसिपल है, मुख्य सील है कि मैं प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा। तो ये नहीं कहते कि प्राणियों की हत्या क्यों नहीं करूंगा,
अगर जरूरत पड़े, कोई आपको मारने आ रहा है, तो फिर आपको बचने के लिए जरूरत पड़े तो उसको मार दीजिए। संकट के समय में ये सील लागू नहीं होता है, नहीं तो वो आपको मार डालेगा। मार देगा कि नहीं मार देगा? अकारण, अगर कारण बनता है तो फिर मार दीजिए। बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने लिखा है विल टू किल और नीड टू किल। आवश्यकता के अनुसार आप किसी को मार सकते हैं, आवश्यकता है तो। अनावश्यक मत मारिए। आवश्यकता कैसी? सामने से आपको कोई मारने आ रहा है और आप ऐसे ही बैठे हैं कि मैं तो पानाति पाता बेरमनी, तब तक वो चक्कू घूम के चला जाएगा, है ना, तलवार देकर चला जाएगा। तो ऐसी सील का भी कोई फायदा नहीं है। वो आप उसका विरोध करिए या फिर बचने की कोशिश करिए, भाई मत मारे यार, वो इधर से आ रहा है तो आप और टेढ़ दोच के इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। ये आपके अंदर बंदूक है, चक्कू, तो वो भाई थम जाएगा। मारने नहीं है, लेकिन उसको धमकाना है ना, उसको हलकारना है, तो वो डट जाएगा भाई। अब दूसरा सील कौन सा आता है? अदिन दाना बेरमणि सिक्का पदम समान्यानी, कि जो चीज मुझको नहीं दी गई है, अदिन लिख रही ना, अदिन, अदिन मानन जो नहीं दी गई है, उस चीज को मैं नहीं लूंगा, ये चोरी है। ये दूसरा सील है। तीसरा सील कौन सा है? कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का पदम समादयामि, यानी कि मैं किसी भी बहन बेटी को या महिला की तरफ से ऐसा कह सकते हैं, मैं किसी भाई को गलत नजरों से नहीं देखता, है ना। पांचवा है मूसा, चौथा है मूसा बाधा बेरमणि सिक्का पदम समादयामि, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा। कब नहीं बोलूंगा? हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा। इसका एक उदाहरण अभी जो प्रश्न पूछा था ना, उससे ही थोड़ा आंग है, मैं बताता हूं। राहुल वाला प्रश्न पूछा था, तो कपिल वस्तु में जैसे गौतम बुद्ध अपने संघ के साथ आते हैं, तो ऊपर अटारी पे यशोधरा अपने राहुल के साथ खड़ी थी और वो कहती है कि देख बेटा, जो सबसे अग्र पंक्ति में जो भिक्खु आ रहा है, भाई तेरा पिता है, और ये आध्यात्म निधि का बहुत बड़ा भंडार है, खजाना है, और उस खजाने का उत्तराधिकारी तू है, तू इससे अपना अधिकार मांग, पैर पकड़ ले। तो राहुल ने कहा कि ये मेरा पिता है कि हाँ, कि मैं तो उसको समझता था, बूढ़े को, शुद्धोधन को। नहीं, वो तेरा पिता नहीं है, वो तेरे पिता का पिता है। कि मुझे तो अभी तक यही पता था कि यही पिता है, ये तेरा पिता नहीं है, ये तो तेरे पिता का पिता है, तेरा असली पिता ये है। और ये आध्यात्म निधि का, निधि मान होती ट्रेजरी, खजाना, आध्यात्म के खजाने का सबसे बड़ा मालिक है विश्व का, और उस खजाने पर तेरा उत्तराधिकार है, तो उससे प्राप्त कर ले। इंग्लिश में उसको लिखा है स्पिरिचुअल ट्रेजरी। इसे स्पिरिचुअल ट्रेजरी माने आध्यात्म का खजाना, कोषालय, ट्रेजरी कहते हैं ना, कोषालय। तो वो राहुल उसके पास जाता है, तो उसने कहा कि मैं आपका पुत्र हूं राहुल, और आप मुझे आपका उत्तराधिकारी बना लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मेरा एक ही मंत्र है, उत्तराधिकारी बनना चाहते हो तो हंसी मजाक में भी कभी किसी से झूठ मत बोलना। ये कितनी बड़ी बात हो गई। फिर वो भिक्खु संघ में शामिल हो गए थे, उनकी दीक्षा हो गई थी, और जो अंतिम वारिस था शाक्य वंश का, कोलीय वंश का, वो भी संघ में शामिल हो गया था। और जो वहां का सिंहासन था, उस सिंहासन को उल्टा करके कह दिया था कि अब इस पर कोई राजा नहीं रहेगा, जनता का ही राज, पूरी जितनी जनता है उसका ही राज रहेगा, अब यह कोई राजा नहीं होगा। वो जनता को सौंप कर वहां का राज और चले गए थे। उनकी माँ भी भिक्खु संघ में शामिल हो गई थी, उनके सब परिवार के सब शामिल हो गए थे भिक्खु संघ में शामिल। और पांचवा क्या है कि मैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा। तो बुद्ध ने कहा है 3 चीजें करना है, 5 नहीं करना है। ये छोटा सा ज्ञान है, आप सबने सुना, और इसको हम बुद्ध के दिन, बुद्ध के शाम, बुद्ध के नाम से शुरू कर रहे हैं। इसके माध्यम से लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं, लोगों को जो अच्छा लगता है। हम लंबे समय से प्रयास करते रहे कि बैठ जाओ बाबा साहब की बात करेंगे, बैठ जाओ बुद्ध की बात करेंगे, बैठ जाओ कबीर साहब की बात करेंगे, बैठ जाओ रविदास जी की बात करेंगे, कोई सुनता नहीं था। जब हमने कहा कि बुद्ध के श्याम, बुद्ध के नाम बैठिए, हम त्रिशरण पंचशील करेंगे और 2-2 दोना खीर भी खाएंगे, तो मिठास भी होने, और खीर तो अच्छी लगती है। बैठ के यही तो बोलना है, बुद्ध की शरण गच्छामि धम्मं शरणं, मुझे कौन मानना है, चूड़ी कहना है और खीर खाना है। लेकिन धीरे 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 क्या कहा कि रसरी आवत जात ही सल पर हो,
जब पत्थर जैसे निर्जीव कड़क पत्थर पर निशान हो जाता रसरी आवत जात, जब तुम हर बुधवार बुद्धं शरणं करोगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर ये कहोगे यार ये धवैया कौन सा है, बुद्धं शरणं क्या होता है? तो इसको समझना पड़ेगा। कौन सा समझना पड़ेगी? राजकुमार सर से समझो, बसंत लाल सर से समझो, है ना, गोलिया जी से समझो, फिर समझ में आ जाएगा। भाई दिमाग से चलना है, जो अभी तक हमने इसका उपयोग ही नहीं किया, तो इसका उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे भारत में इस बुद्ध के शाम बुद्ध के नाम से लोगों को एक साथ बैठने का, तो ये सबसे पहला मानवों का गुण है। सबसे पहला कौन सा है? सिटिंग, सिटिंग के बाद ईटिंग, ईटिंग के बाद मीटिंग, यानी कि बैठना, बैठने के बाद एक साथ खाना, खाने के बाद फिर मीटिंग करना। ये बुद्ध के कुसंग में होता था। पहले उनको आमंत्रण दिया जाता था, वो बैठते थे, आमंत्रण के बाद फिर वो भोजन लेते थे, और भोजन के बाद धम्म देश न देके उस परिवार के मंगल कामना करके उनके अच्छे जीवन के मार्ग बताकर विदा होती थी। ये कार्य हम सबको करना है। आप सभी ने सहयोग दिया, आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप भी इस संस्था के सदस्य बनना चाहते हैं तो हमारे बसंत लाल सर, इंदर सिंह जी, गोलिया जी, ये सब इसके सदस्य बनाते हैं। 1 वर्ष की सदस्यता शुल्क मात्र 100 रुपये, और आपने बहुत सारे साथियों ने ये ले भी ली होगी, इंदर सिंह जी ने और इन्होंने बहुत निकलाई, आपने बहुत सारे साथियों ने ले ली होगी। जो भी इसकी सदस्यता लेना चाहें वो इनसे 100 रुपये की रसीद कटा के 1 साल के सदस्य बन सकते हैं, और अपने घर पर भी ऐसी बुद्धं शरणं गच्छामि कर 1-1 दोना खीर भी खिला सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।